अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आप सबको ये तो पता है कि ऑल ओवर्स पाकिस्तान में गर्मी आ चुकी है और गर्मी की शिद्दत से सब लोग ही परेशान हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए हम लोगों अपनी सेहत के लिए क्या तदबीर कर सकते हैं, इसके लिए हमें अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है और अपने एनर्जेटिक रहने के लिए भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं इसी से रिलेटेड मैं आपको एक शरबत बनाना बताऊंगी और वो है कैरी का शरबत। कैरी का शरबत बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी और आप हमारे साथ रहिएगा और इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि आज मैं कैरी का शरबत बना रही हूँ और कैरी के शरबत के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि मैंने यहाँ पानी बॉईल करने के लिए 4 गिलास पानी रखा, यानी 1 लीटर। तो वो हमारा बॉईल हो गया। अब मैं इसमें कैरी ऐड कर दूँगी सारी, और कैरी ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट इसको बॉयल दूंगी और उसके बाद इसको मैं कैरी को अलग निकाल लूँगी। हाँ, तो ये मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और ये 1 लीटर पानी में मेरी 2 किलो कैरियाँ गई हैं। अच्छा, कैरियों को मैंने छील कर धोकर और इसको ये इस तरह मैंने टुकड़ों में काट लिया है। ठीक है, अब इसको 1 से 2 बॉयल आएंगे, उसके बाद हम इसको पानी को पसा लेंगे। फिर उसके बाद फिर आपसे दूसरा पॉइंट आपसे शेयर करूँगी। हाँ, तो ये देखिए हमारी कैरी में बॉयल आ गया है। सिर्फ मैंने 2 मिनट इसको बॉयल किया और अब मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए, वो ये कि अगर आप लोगों के पास बिल्कुल कच्ची कैरियाँ हैं तो 3 से 4 मिनट आप दीजिएगा। मैंने 2 मिनट दिए इस वजह से कि मेरी एक दिन पहले की मेरी वो जो है कैरियाँ हैं। अच्छा, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अगला पॉइंट फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। हाँ, तो अब ये देखिए मैंने पानी निकाल लिया और कैरियाँ अलग निकाल ली हैं। अब इसके बाद जो मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी वो मैं आपको बता देती हूँ। हाफ़ टी स्पून से ज़रा सा कम मेरे पास काला नमक है और 1 टीस्पून चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास सौंफ का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़ीरे का पाउडर है। तो ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये आराम से इसमें आपके सामने दिखा सकूँ और फिर मैं आपको। अच्छा, अब ये पुदीना है मेरे पास, पुदीना भी मैं इसी में ऐड कर लूँगी। पुदीने से ये होता है, पुदीना भी ठंडक देता है और जिगर के लिए बहुत अच्छा है और सौंफ का पाउडर भी बहुत ठंडा होता है, इसलिए मैंने सौंफ का पाउडर भी ऐड किया। अच्छा, यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है। अच्छा, अब मैं ये थोड़ा सा ये हमारे पास जो है कैरियाँ ज़्यादा सी ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसको आपको मैं दिखाऊंगी कि अगले पॉइंट में हमें क्या करना है। अच्छा, तो ये देखें मैंने पुदीना, काला नमक और सौंफ और ज़ीरा ये सब मैंने इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ। ये डालते वक्त आप कहेंगे कि ये तो एक आम सी बात है, सभी कर लेते हैं, लेकिन ये मैं अपने बिगनर्स के लिए बना रही हूँ ताकि उनको हर स्टेप का पता चले और कौन सी चीज़ क्यों डाली गई है इसका भी पता चले। कि जैसे कि मैंने बताया आपको, सौंफ की तासीर ठंडी होती है इसलिए मैंने सौंफ ऐड की है और जो ये पुदीना है, मिंट्स है, तो ये भी इसकी भी तासीर ठंडी होती है, इस वजह से ये डाला है। और जो चाट मसाला है इससे थोड़ा सा खट्टा मीठा जो वो टेस्ट आएगा वो अलग आएगा। जब हमारी कैरियाँ खट्टी हैं तो चाट मसाला उसको और ज़्यादा उसका मज़ा दोबारा कर देगा। तो आप लोग इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिए और बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये सारे स्टेप जो हैं वो फॉलो करें। ठीक है, अब ये हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं इसको जो ग्राइंडर जग में डालूँगी और इसको ग्राइंड करूँगी। ठीक। अच्छा, अब मैं इसमें ग्राइंडर जग में ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, जैसा मैंने आपको बताया है कि पुदीना और जो वो है सौंफ वो हमारे जिगर में ठंडक पैदा करता है, तो इसलिए मैंने वो ऐड किया। आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छा, अब आ गया ज़ीरा और काला नमक, वो हमारे जो है उसको हाजमा दुरुस्त करता है। तो अब मैं इसको जो है ग्राइंड कर लूँगी और 1 मिनट। हाँ, तो हमने ये कैरी और तमाम मसाले करोगे तो मैं करती हूँ। हाँ, तो हमने कैरी और तमाम मसाले मिला लिए थे और अब मैं इसमें 1 कप शक्कर ऐड कर रही हूँ और शक्कर के साथ ही मैं 6 से 7 आइस क्यूब डाल रही हूँ। ठीक है, बस अब मैं इसको ग्राइंड करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
हाँ, तो ये देखिए हमारा कैरी का शरबत तैयार है और कितना ना अच्छा बना है और हाइजीन से को देखते हुए बहुत ज़बरदस्त बना है। हम लोग बाहर की शरबत पीते तो उसमें कोई हमें ना मतलब ये नहीं पता होता कैसे बनाया है क्या है, ये हमारे अपने हाथों से बना होता है तो हमें पता है कि हमने पाक साफ़ी से बनाए। और दूसरे ये कि आपने बाहर देखा होगा कि ठेले पर आते हैं फालसे के शरबत वाले, क्या ठंडा ठंडा शरबत और फालसे वाला और ये वो, तो ये हमारा अपना कैरी का शरबत है। तो आप भी इसको बनाएं और इंजॉय करें। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे कोई बाहर से आता है और लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है, तो उनको फ़ौरन आप एक गिलास में 1 टेबल स्पून ये जूस डालें और बर्फ़ डालें और पानी डालें और उनको पेश कर दें। और इससे वो धूप से और धूप की तेज़ी से और लू से बिल्कुल महफूज रहेंगे, वरना लू लग जाए तो बहुत गलत हो जाती है ये बात। हाँ, तो आए, अभी हमारे पास कैरी का पल्प रेडी है और इससे हम शरबत किस तरह बनाएंगे वो मैं आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर करूँगी। उससे पहले मेरे पास एक शीशे का जार है, मैं इसमें इसको स्टोर करूँगी। और स्टोर क्यों करूँगी कि ये मेरे पास 1-1.5 महीना तकरीबन स्टोर रहेगा। और आपके पास भी अगर कैरियाँ आ रही हैं तो आप भी स्टोर करके रखें, ठीक है। अब मैं इसमें इसको स्टोर कर दूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और गाढ़ा बना है और कलर आप देखें कितना गोल्डन कलर आया है। ये हो गया ये हमारे पास ये, और बाकी का मैं दूसरे उसमें करूँगी और मैं आपको अभी इसी का शरबत बनाकर फिर मैं आपको बताऊँगी कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, अब मैं इसको अब इसमें ना झूठा चमचा बिल्कुल नहीं डालें और इसलिए हाँ, झूठा चमचा या गीला चमचा बिल्कुल नहीं डालिएगा ताकि ये इसमें है ना फफूंद ना आ जाए और ये ख़राब ना हो जाए। इसमें एक अलग से एक, बल्कि आप लोग एक है ना प्लास्टिक का चमचा रखें, कोई स्टील का नहीं, कोई कुछ नहीं, प्लास्टिक का चमचा रखें। उससे आप लोग 1 टेबल स्पून जो है वो आप अपने गिलास में डालें और बाकी बर्फ़ डालें, पानी डालें, हमारा शरबत तैयार। तो अब मैं आपको शरबत तैयार करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आए, अब हम इस कैरी के पल्प से हम अपने शरबत को रेडी करते हैं और मैं बताती हूँ आपको ये किस तरह करना है। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक वो स्पून है और ये सब थोड़ा सा डीप है, तो इसके मैं 3 चमचे लूँ। हाँ, तो आए, अब ये मेरे पास पल्प आ गया है और कैरी का, और अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि शरबत अभी किस तरह बनाना है। अच्छा, यहाँ मेरे पास 1 स्पून है और ये देखिए इसका बॉटम जो है वो डीप है। अच्छा, इसके ये बिल्कुल टी स्पून के बराबर है, तो इसके मैं 2 टी स्पून लूँगी। तो आए, अब मैं ये देखिए 1 2 ये 2 हो गए। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी सबसे पहले। इसको बिल्कुल भरेंगे नहीं, थोड़ा सा खाली रखेंगे, ठीक है। अच्छा, पल्प को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अब अब मैं इसमें आइस क्यूब डालूंगी। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो ये मैंने देखिए टॉपिंग भी कर दी है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसको आप मेरी इस ड्रिंक को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिले। और ये समर ड्रिंक हरगिज़ आप लोग है ना ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप लोग इसको ना बनाएं घर में, और हाइजीन का ख्याल रखें और बच्चों
को दें, मेहमान आए दें और लू से ये बचाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।